जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टर्म पे मैंने आप लोग को पढ़ाया था अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, कोई अगर हमारे पास दो पॉइंट है प्लेन में मीन्स 3D में, तो उन दो पॉइंट्स को पास करने वाली लाइन होगी और लाइन होगी तो कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अगर लेंथ होगी तो अगर हो सकता है उसकी डायरेक्शन हो, अगर उस लाइन की डायरेक्शन होगी तो वो वेक्टर फॉर्म भी उसका होगा। तो उस जो दो पॉइंट को पास करने वाली लाइन की वेक्टर हम लोग को निकालना था, तो मैंने आप लोग को निकाल के बताया भी था। और मैंने आप लोग को वेक्टर की जब लेंथ निकाली थी, लेंथ निकाल के मैंने ये भी प्रूव कर दिया था कि जो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो एक्चुअली में डिस्टेंस फार्मूला ही है उनकी लेंथ, और कुछ नहीं है। वो मैंने आप लोगों को कल निकाल के दिखा भी दिया था कि आप लोग उसमें कंफ्यूज ना होइए। और ये लेंथ से और डिस्टेंस से कैसे मिलता है जुलता है वो भी मैंने आप लोग को आपस में रिलेट करके सिखा दिए थे। और आज की क्लास में मैं आप लोग को इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूँ और इस पर बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। ये तो होता नहीं, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों ने कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप लोग को प्रॉब्लम्स करने में कभी भी कोई इशू नहीं होगा। आप लोग आराम से करते चले जाएंगे। मैथ में काफी बच्चे जो होते हैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो उनका मेन रीजन ये है कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते नहीं है। अगर उन लोगों ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होता है, अच्छे से पढ़ा होता है, तो प्रॉब्लम्स वो आराम से करते चले जाएंगे। उनको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उनको प्रॉब्लम्स करने में। तो आइए देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और इसको हम कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बता दिया था। बाकी आज के इस पर भी जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम मैं आप लोग को बताता हूँ कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट P है। इनको ज्वाइन करने वाला हम लोग को वेक्टर फाइंड करना है और डायरेक्शन भी इसकी दी डायरेक्टर फ्रॉम Q टू P। अगर डायरेक्शन ना दी होती तो हम लोग को फिर वेक्टर निकालना फिर मुश्किल होता है, लेकिन इसमें हमको डायरेक्शन दे दी Q टू P, मतलब Q से P तक। ये मतलब ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। इनके बोलने का मतलब बस इतना ही है। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। बाकी मैंने आप लोग को फिगर बना के लास्ट में दिखा दिया था, यहाँ पे आप लोग को फिगर बनाने की नीड नहीं है, आप लोग बिना फिगर के भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग की इच्छा हो, अगर क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का है जितने आप लोग एक्सपेक्टेशन हो, तो आप लोग फिगर बना के भी अच्छे से दिखा सकते हो, तो आप लोग को और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, फिर आप लोग उसको डेरिवेशन के जैसे प्रूव कर देना तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। तो हम लोग को वेक्टर Q पे हम लोग को यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे जो गिवन है वो हम लोग को लिख लेते हैं। हियर वेक्टर P, सॉरी पॉइंट है हमारा यहाँ पे। हियर P हमारा पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं? पॉइंट्स आर 2, 3, 0 एंड Q हमारा क्या है? -1, -2, -4। ये हमारा हो गया। तो इनके हम लोग पोजीशन वेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बोथ पॉइंट। इन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर क्या है वो हम लोग निकाल देखते हैं। OP, सबसे पहले OP निकालते हैं। वेक्टर OP इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप। ठीक, और OQ का हमारा OQ हो जाएगा पोजीशन वेक्टर, हमारा क्या हो जाएगा ये -1 इंटू आई कैप -2, फिर के बाद j कैप -4 k कैप। ठीक, ये हमारा हो गया -4 k कैप हमारा हो गया। ठीक, अब ये हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? डायरेक्टेड फ्रॉम Q टू P, हम लोग को QP फाइंड करना है। आप लिखेंगे सो वेक्टर QP निकालना है। वेक्टर QP इक्वल टू वेक्टर QP हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? जब हम लोग को QP निकालना है तो हम लोग OP से OQ को हम लोग माइनस कर देंगे। वेक्टर OP माइनस वेक्टर OQ। ठीक, तो हमारा QP निकल जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, OP हमारा क्या है ये लिख लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप माइनस OQ हमारा क्या है -1 i कैप -2 j कैप -4 k कैप। अब देखिए 2 माइनस प्लस, तो 2 + 1 i कैप हमारा हो गया प्लस 3 माइनस प्लस 2 j कैप हो गया प्लस 0 माइनस प्लस
4k कैप हमारा ये हो गया। ठीक, अब ज्वाइन का ऐड कर लेते हैं। 2 + 1 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। तो ये हम लोगों को QP निकालना था, ये वेक्टर QP हमारा यहाँ पे आ गया और यही हमारा वेक्टर है जो कि 2 पॉइंट को पास करता है, उसकी डायरेक्शन Q से P की तरफ है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो देखा ये क्वेश्चन मतलब कि कितना ईजी था। अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम हमारा कॉन्सेप्ट सीखा होगा तो आप लोगों को क्वेश्चन काफी ईजी लगा होगा। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा होगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन तो आपको टफ लगेगा, फिर आप लोग समझने की जगह याद करने की कोशिश करेंगे। तो मैथ्स की क्लास से खास बात ये होती है कि मैथ्स की क्लास में आप लोग को रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है। अगर आप लोगों ने रेगुलरिटी मेंटेन करी, डेली क्लास ले रहे हैं, भले आप किसी चीज़ पढ़ो, हमसे पढ़ो या किसी और से पढ़ो या कहीं स्कूल में पढ़ो, कहीं कोचिंग पढ़ो, कहीं भी आप लोगों को अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो अगर आप लोगों ने रेगुलरिटी मेंटेन करके रखी मैथ्स में, अगर आप लोग मतलब कि डेली आप लोग मैथ्स की क्लास ले रहे हैं मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और आप लोग डेली जितना समय आप लोग होमवर्क दिया, जितना समय आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया हुआ है वो आप लोग कर रहे हैं और डेली बेसिस पर रिविजन भी कर रहे हैं, तो मैथ्स आपकी अपने आप ही काफ़ी अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस मांगता है और आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया तो ये आप लोग के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। एग्जाम में आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी और आप लोग को इस साल तो बोर्ड करके एग्जाम भी होने हैं, तो आप लोग को फिर अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी अभी से, तभी आप लोग के बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। अदरवाइज तो फिर आप लोग फिर समझते हैं बस पास होकर रह जाएंगे, एवरेज मार्क्स ला के अच्छे मार्क्स आप लोग के आ ही नहीं पाएंगे। तो बाकी मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोग को आज का जो रिप्लाई वो आप लोग को समझ में आया होगा और इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कोई डाउट्स हो तो डाउट्स मुझसे आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का सारे डाउट से क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।